तो भाइयों, मेवात मसले पर उल्टा तीर गार्ड में ना लेने पर क्षत्रिय समाज का मुस्लिम धर्म के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया है। तो आप सभी देख सकते हो, ये अंसार इमरान है जिसको ब्लू टिक भी लगी हुई है। बड़े जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इन्होंने बोला कि मेवाड़ प्रकरण में एक बात देखकर बहुत खुशी हुई कि क्षत्रिय समाज ने भाईचारे की उत्तम मिसाल दी है। उन्होंने हिंसा के किसी भी प्रकरण में शामिल होने से साफ मना कर दिया। उनकी तरफ से खुलकर कहा गया है कि मेवाती उनके भाई हैं और जहां पर सदियों से रहते हैं। तो भाइयों देखिए, दूसरा आप देख सकते हो मोहम्मद अनास, ये पठान हैं और इन्होंने बोला कि ट्विटर पर क्षत्रिय समाज ने हरियाणा हिंसा को जिस प्रकार का विरोध किया है बेकाबिल तारीफ़ है। राजपूतों ने आगे आकर लिखा कि वे बजरंग दल के साथ नहीं हैं। उसके पहले हरियाणा भाजपा का ज़मीनी स्तर पर राजपूतों ने ज़बरदस्त विरोध किया था और कई जगह इस्तीफे भी दिए, पार्टी छोड़ी है। भाइयों, ये मोहम्मद अनास जो कि पहले भी पठान और राजपूतों की एकता पर बात कर चुके हैं कि दोनों कौमों को एक होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए भाइयों कि ये क्षत्रिय समाज को चूतिया बनाने के लिए मेवात का जो प्रोग्राम किया गया है। जब एक मानेसर बंदा है, वो जब धमकी दे रहा था, लोगों को बोल रहा था तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो अगले लोगों को भी गुस्सा आ गया। तो उसके बाद ये वारदातें हुई। जिसकी भी मृत्यु हुई है वो बहुत ही गलत है, नहीं होनी चाहिए थे। हम उन लोगों के साथ हैं, लेकिन जो वारदात करवाने वाला उसको वो तब क्यों नहीं प्रशासन ने रोका? प्रशासन चाहती थी कि ये चीज़ हो, हिंदू मुस्लिम बने और हमारा वोट बैंक पक्का हो और कैथल का जो क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन क्षत्रिय समाज ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और क्षत्रिय समाज ने उल्टा तीर अपनी गार्ड में जब हर बार लेते आए हैं, इस बार नहीं लिया। पहली बार इतिहास रचा है जो क्षत्रियों ने, किसी ने भी नहीं लिया। और जो अभिषेक की वो वायरल हो रही है वो क्षत्रिय समाज से नहीं था। जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ है, उसके विषय उसके परिवार को कौन जानेगा? क्या बजरंग दल उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया देगी? नहीं देगी। देगी क्या? वो राजस्थान में शक्तावत भाइयों ने जिसने एक बंदे को मार दिया था, उसका पीछा करते हुए उन दोनों भाई ने पकड़ा था। आज भी वो दर दर की ठोकरें काट रहे हैं। उनको 1 करोड़ का वायदा सरकारी नौकरी का बोला था, नहीं दिया सरकार ने। और आज तक जितनी कुर्बानियाँ दी क्षत्रियों ने, उसके बदले क्षत्रियों को बोला जाता है मुगल पूत। कौन से लोग बोलते हैं? और शातर धर्म का जो मुस्लिम धर्म के भाइयों ने बहुत ही सम्मान किया है। और भाइयों, ये बीजेपी आरएसएस हमेशा क्षत्रियों को लोगों का विरोधी बनाते आई है। आप देखिए कि जब महाराणा प्रताप लड़े, जब महाराणा सांगा लड़े, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो एक पठान था जो हकीम खान सूरी है, जिसने उसके लिए कोई भी क्षत्रिय समाज उड़ता तीर नहीं ले रहा है। और जो नकली क्षत्रिय बने हुए हैं, जो ऊपर क्षत्रिय होती है, उन्होंने भी किसी ने तीर नहीं लिया। हमने उनको जमाया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी तीर लेने से मना कर दिया। और अगर क्षत्रिय समाज तीर लेता भी है तो ये बात में यही बोलेंगे कि फिर भी ये हमारे लोगों पर दावा ठोकेंगे, वो करेंगे। ये किसके इशारे पर आप कर रहे हो? ये आरएसएस वही है जिसने सहारनपुर में मिहिर भोज की यात्रा दूसरे लोगों को वो की थी। आप भूल गए कि बीजेपी ने एक जमुनानगर में मिहिर भोज की मूर्ति लगाई है, एक लगाई है कैथल में, अभी एक लगाई है इसने दादरी में, एक लगाई है अक्षरधाम में, एक लगाई है इसने गाजियाबाद में, एक लगाई है और भी 4-5 जगह और लगाई है। लगभग 8-10 मूर्तियाँ क्षत्रिय समाज के सीने पर ऐसे जोर से प्रहार मारा है, उस पर जाति सूचे शब्द लगाया है। तो खुद बताओ, जब तक वो शब्द नहीं हटता, इसका विरोध क्षत्रिय समाज करता रहेगा। और दूसरी बात ये है, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर जो हमारे भाई गया है, जो भी है, अभिषेक जहाँ कौन किसका हमें नहीं पता, उसके परिवार का खर्चा क्या ये बजरंग दल देगा? उसको वापस ला सकता है उसका परिवार? अगर वो उस दिन नहीं जाता, घर पर मज़े से बैठता, तो उसको कुछ होता? कुछ भी नहीं होता था। ये 2 दिन होना था, ये बाद में सरकार, ये लोकतंत्र राजतंत्र थोड़ी लोकतंत्र है। 2 दिन में सरकार ये बंद करवा देगी। ये इन्होंने ड्रामा बनाया होता है। अगर होता तो हमारा भाई एक सेब तो होता ना घर पे। इतनी कुर्बानियाँ पहले भी दी हमने, हमें क्या मिला? अब हमने कुर्बानी नहीं देनी, अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई की तरफ देना है। कोई भी बंदा ऐसे चुतिया कामों में ना पड़े। लोकतंत्र है, हम तो चाहते हैं कि किसी का भी बुरा ना हो। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्षत्रिय धर्म, सब धर्मों को साथ लेकर चला है। वो तो चाहता है कि दोनों में एकता फैले। जो मेवात के जो मेव हैं, वो लोग
15 तारीख को जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तो वो पानी पिला रहे थे, उन्होंने क्यों किया उस दिन, ऐसा क्यों करने पर आया? इसका वो जिम्मेदार और कोई है, इसका षड्यंत्र आपको ढूंढना पड़ेगा। कोच का एजेंट था वो, उसका पूरी जांच होनी चाहिए। देखने की बात यह है कि बाकी जो राजपूतों की बात करें, मेवात में 2 कास्टें हैं, एक मेयो है और एक मेवाती हैं। मेवाती जो हैं वो असली राजपूत हैं, खानजादा जदों राजपूत हैं। राजा हसन खान भी वही थे, मेवात पर उन्होंने राज किया। मेवाती राजपूतों के आज सिर्फ 4-5 गाँव बचे हैं, बाकी सभी पाकिस्तान में चले गए थे 1947 के वक्त। बाकी जो है वो मेयो कास्ट के हैं। जो मेवाती राजपूत हैं उनके 4-5 गाँव हैं हरियाणा के मेवात में, अभी अलवर का नहीं पता। लेकिन बाकी जो वो मेयो कास्ट के हैं वो भी अपने को राजपूत क्लेम करते हैं, लेकिन वो दूसरी जाति से निकले हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन असली नहीं है। असली जो मेवाती राजपूत हैं उनके 3-4 गाँव ही हैं। और राज धर्म की इस देश में 1-2 करोड़ आबादी है, वो नहीं कभी खतरे में आए। हम क्षत्रिय धर्म के 10 करोड़ होते हुए खतरे में आ गए, जिन्होंने इतने साल संघर्ष किया, इतने साल युद्ध लड़े, वो किया। आज तो लोकतंत्र है, आज तो राजतंत्र है नहीं। आज तो ये सरकार करेगी जो करेगी, तो ये सिर्फ चूतिया बनाने का होता है। अपना समाज को देखो। और इसका जो कैथल का मिहिर बोझ का मामला है, जमुना नगर का मामला है, दादरी का मामला है, गाजियाबाद का मामला है, इसका हल निकालना पड़ेगा। ये सरकार ने जाति सूचे शब्द लगाकर कैसे लगाई है मूर्ति। और जो लोग भी इंस्टाग्राम पर जो उल्टा तीर लेने की सोच रहे हैं वो बताएं कि तेरे बीजेपी RSS ने जमुनानगर, कैथल, दादरी, गाजियाबाद, अक्षरधाम और भी 4-5 जगह मूर्तियां लगवाई हैं दूसरी जाति सूचे शब्द लगाकर। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।